नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायति। सम्यक दर्शन का तीसरा अंग। वैसे तो सम्यक दर्शन का कोई अंग नहीं होता, सम्यक दर्शन तो अभेद होता है। कहाँ से हो? भीलवाड़ा? हाँ? अच्छा, कोटा से। अच्छा अच्छा, हाँ। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं यहाँ मुंबई में, कम से कम 25-30 होंगे, 30-40 तो हैं। सो अब धीरे जैसे जैसे पता पड़ती तो आते हैं। तो सम्यक दर्शन तो अभेद होता है और उसके कोई अंग नहीं होते, लेकिन सम्यक दृष्टि की परिणति में ऐसे अष्ट अंग होते हैं। अर्थात सम्यक दर्शन जिसको होता है उसमें भी ऐसी परिणति पाई जाती है, और जिसको सम्यक दर्शन हो जाए उसमें भी ऐसी परिणति पाई जाती है। हमने अभी तक 2 अंग देखे, निशंकित, संशय नहीं जिनेंद्र के वचनों पर, संशय नहीं उसको अपने आत्म स्वभाव पर। करोड़ों प्रतिकूलताओं के बीच में भी वो चैतन्य की तरह खिलता है, उसके चेहरे पर मलिनता नहीं आती, विषाद नहीं आता। ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्ट है आज के ज़माने में। प्राय नॉर्मली व्यक्ति उस चीज का सेवन करता है कि जगत जिसका सेवन करता है, भीड़ जिधर भागती है। हम आपसे एक प्रश्न पूछे, यदि पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए फिर भी एक तरफ और आप एक तरफ, तब भी मन में ये विश्वास बना रहे कि जिन धर्म ही सत्य है। कोई संप्रदाय कह सकता है इसको, पर ये संप्रदाय नहीं है। सत्य व्यक्तिनिष्ठ नहीं होता, सत्य वस्तुनिष्ठ होता है। यदि सत्य व्यक्तिनिष्ठ होता तो कब का मर गया होता। एक बात। दूसरी बात ये, सत्य को भीड़ से भी कोई मतलब नहीं होता। आकाश में हजारों सितारे होते हैं और चांद एक होता है। चांद निकलने पर रात पूर्णमासी की कही जाती है। सारे सितारे निकले और चांद ना निकले तो भी अमावस्या कहलाती है, और एक भी सितारा ना निकले और चांद निकले तो पूर्णमासी कहलाती है। तो कीमत एक की हुई या कीमत अधिक की हुई। इसलिए सत्य को न व्यक्ति से मतलब है, न सत्य को भीड़ से मतलब है। सत्य तो सत्य है। आग में उष्णता है, इसे जगत जाने तो भी उष्णता है और नहीं जाने तो भी उष्णता है। सत्य निरपेक्ष होता है। जिसने निरपेक्षता का सेवन कर लिया वो जगत में कभी दुखी नहीं होगा। तो सम्यक दृष्टि को मन में संशय नहीं होता। दूसरा, कल कौन सा अंग चला था? निकांक्षित। उसको भोगों की आकांक्षा नहीं होती, उसको धर्म करके फ्यूचर की कोई आशा नहीं होती। बहुत बातें हैं। आप थोड़ा सा पास आए ना, थोड़ा बहनें भी दूर हैं, और ये जो पुरुष बहुत पीछे बैठ जाते हैं ना,
तो आगे उसको फिल करके बैठा करो, तो बहुत दूर देखना पड़ता है। आगे कुर्सी है, अनुज भाई आप तो नजर ही नहीं आते हो। ऐसा, और नीचे बैठो तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर धीरे धीरे जो घुटने हैं इन्हों में दर्द होने लगेगा। ये अभी जो थ्योरी चली है कि नीचे मत बैठो घुटनों में दर्द होगा, ये बिल्कुल ब्लैकमेलिंग है 100%। सत्य तो ये है कि आलती पालती मारने से घुटनों का दर्द नहीं होता, वो ऑटोमेटिक उसमें एक्सरसाइज होती है उसकी पैरों की, वरना तो पैर जाम हो जाएंगे पूरे। सुनो 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 बच्चों, ध्यानपूर्वक सुनो, मजा आएगा आपको। हिंदी जानते हो? समझ में आती है भाषा? हाँ। तो अंदर वांछा नहीं करना, इच्छा नहीं करना, भोगों की, भविष्य की, फ्यूचर की कोई आशा नहीं रखना। धर्म तो सुख शांति के लिए किया जाता है, मैं स्वयं सुख स्वरूप हूं। पुण्य फल की वांछा नहीं करना, वो सच्चा धर्मात्मा कहलाता है। और जहां पुण्य फल की वांछा है वो धर्म नहीं, वो तो सच में देखा जाए पाप ही है। और आज चलेगा तीसरा अंग, जिसमें 13 नंबर की गाथा हम पढ़ेंगे, फिर उसकी कथा आपको सुनाएंगे। तीसरे अंग का नाम है निर्वचिकित्सा अंग। क्या नाम है? ये विचिकित्सा, विचिकित्सा का उल्टा है निर्वचिकित्सा। विचिकित्सा को सरल भाषा में क्या कहेंगे? आपकी इंग्लिश में कहें तो हेट, घृणा, ग्लानि। सड़क पे मल पड़ा हुआ है और मल को देखकर नाक पे रुमाल ढके तो 3 काल में सम्यक तो नहीं होगा। ये पक्की बात कह रहा हूं। तो आप कहोगे फिर घूर घूर कर देखें क्या? कि नॉर्मल रहो ना, वो भी जगत की एक वस्तु है। ये तीसरा निर्विचिकित्सांग ऐसा गजब का है कि ये पूरा समझ में आ जाए तो आप आकाश में उड़ो। कि विचिकित्सा माने पुद्गल में भेद करना, ये अच्छा पुद्गल, ये बुरा पुद्गल। गुरुदेव श्री एक बार मध्य भारत में अशोकनगर में आए थे। मुझे सोनगढ़ की बहनों ने बताया ये कथा, हमें तो नहीं मालूम था। तो गुरुदेव प्रातः घूमने जाते थे, तो जब वो घूमने गए तो गांव का कोई एक सुअर कीच में से 8-10 लोगों को देखकर भागा। उसमें से कुछ गंदगी उछली होगी, तो जो गुरुदेव के साथ 2-4 भाई बहन जा रहे थे वो एकदम चीखे और एकदम बाबा ऐसे नाक पे रुमाल ढक लेते ना एकदम। तो गुरुदेव वहीं खड़े हो गए और एकदम दयालु होकर बोले, अरे नहीं, ऐसी दीन पर्याय देखकर अंदर में गिलानी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूर्व में हमको भी ऐसी अनंतों पर्याय हुई है। देह तो असुचि है, देह में सुचिता कहां से आई? देह को तो उपलक्षण से लिया। सत्य तो यह है कि किसी भी पुद्गल मात्र को देखकर ज्ञानी गिलानी नहीं करते। यदि बड़े बड़े गंदगी के ढेर हों और एक तरफ सोने के ढेर हों, दोनों उसको समान नजर आए। जगत, तीसरी गाथा सुनी होगी, एकत्व निश्चय को प्राप्त समय जगत में सर्वत्र सुंदर है। जगत में ऐसा कौन सा पदार्थ है जो समय नहीं है? समय समझते हैं? समय माने टाइम भी होता है। तीसरी गाथा में समय का अर्थ क्या है? बोलो नो, पढ़ लो आप। नहीं, तीसरी गाथा में समय का अर्थ पदार्थ है। वहां कहा समय का अर्थ काल भी होता है, समय का अर्थ मृत्यु भी होता है, समय का अर्थ भाग्य भी होता है, समय का अर्थ ग्रंथ भी होता है, समय का अर्थ मत भी होता है। 17 अर्थ किए धनंजय कवि ने समय की, लेकिन समय का अर्थ पदार्थ। तो जगत में ऐसा क्या है जो समय नहीं है? हर चीज समय है, ये भी समय है, ये समय है, ये सब समय माने पदार्थ। तो कोई पदार्थ सुंदर और कोई पदार्थ असुंदर, ऐसा कैसे हो सकता है?
एक राजा का महल जैसा व्यवस्थित है, उतना ही व्यवस्थित एक गरीब की झोंपड़ी भी है, वो भी सुंदर है। बताओ, राम सुंदर था या रावण? जल्दी बोलो। यदि आप नहीं बोलते तो मैं भी नहीं बोलता। वो समझने की बात है। ये विचिकित्सा अंग तब समझ में आएगा। बताओ, राम अच्छा था या रावण? राम सुंदर थे या रावण? सत्य तो ये है कि यदि रावण ना होता तो जगत में एक भी राम ना होता, क्योंकि रावण ने राम के चरित्र को उजागर किया। यदि कांटा ना हो तो गुलाब का महत्व कौन जाने? गुलाब का महत्व कौन जाने? यदि जगत में काले ना हो तो गोरों को कौन पूछे? इसलिए बहुत सुनना, बहुत गजब का सत्य है ये। सारी रात नाचो आप, ऐसा सत्य है ये। इतना आनंददायी तत्व है ये। क्यों? जगत में विषमता जगत का सौंदर्य है, विभिन्नता जगत का सौंदर्य है। आप विश्व को एक करना चाहें, ये पॉसिबल नहीं है। कांटे भी हैं जगत में और फूल भी है। बताओ, कोयला सुंदर होता है या सोना? बोलो, गजब हो गया। अब आप सही बोलोगे, सब गलती से भी गलत नहीं बोलोगे। क्या विचित्रता है? कहाँ ये विचित्रता है, क्योंकि सोने की सुंदरता पीली मां है और कोयले की सुंदरता काली मां है। अच्छा बताओ, शरीर में काला वर्ण अच्छा होता है या गौर वर्ण अच्छा होता है? आप कहोगे साहब गौर वर्ण ही अच्छा होता है। नहीं, आप स्वयं गलत बोल रहे हैं। बालों का और आंखों का काला अच्छा लगता है और देह का गौर वर्ण अच्छा लगता है। अकेला गोरा रंग ही अच्छा हो तो आंख के कंचे गोरे कर दो, मोहल्ला खाली हो जाएगा। यदि गौर वर्ण ही अच्छा हो जगत में, तो ये तो सापेक्ष कथन है। यदि जगत में एक भी निर्धन ना हो तो एक भी धनवान भी ना हो, क्योंकि प्रतिपक्ष है तो पक्ष है। अरे समझ में आया नहीं आया? इसलिए ज्ञानी को पूरा विश्व एक राख का ढेर नजर आता है। कोई पुद्गल अच्छा और कोई पुद्गल बुरा ऐसा कभी होता नहीं है। बच्चों को कठिन लगा, भाग गए। सुनाऊंगा स्टोरी। क्या है, विषय ही ऐसा है, ये बहुत अद्भुत विषय है। अब आप यहां से निकलो जब, तो जगत को अपनी नजरों से मत देखो, सर्वज्ञ की नजरों से देखो। फिर आप देखोगे कि आपके घर प्रतिदिन दीपावली होगी। सृष्टि का चप्पा चप्पा नृत्य कर रहा है। शमशान बुरा और महल अच्छा, ये बात ही नहीं है। आप शमशान में भी आपको ऐसा लगेगा कि यहां आनंद से नृत्य किया जाए। जगत का चप्पा चप्पा, दुख का कहीं कोई क्लेश ही नहीं है। हमारे बाबूजी युगल जी से पूछा, दुख कौन से द्रव्य के, कौन से गुण की, कौन सी पर्याय है? वो कहते, दुख काल्पनिक द्रव्य के, काल्पनिक गुण की, काल्पनिक पर्याय है। परमार्थ बताओ ना, दुख दुख है कहां? दुख ना अंदर है ना दुख बाहर है। कभी आप अपने आप से प्रश्न करके देखना, जब हम निराश होते हैं, जब हम दुखी होते हैं, हमारे दुख का ऑपरेशन करें, दुख का ऑपरेशन करें, तो दुख का कोई आधार नहीं है। दुख अंदर होता तो सिद्धों को होना चाहिए था। दुख बाहर होता तो पुद्गल को दुखी होना चाहिए था। न दुख अंदर है न दुख बाहर है। पुद्गल तो पुद्गल है। इसलिए एक पुद्गल अच्छा एक पुद्गल बुरा, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए विचिकित्सा अंग निश्चय से तो अमरचंद्र आचार्य देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में बताया है। उसमें कहा, पुद्गल में भेद बुद्धि करना यह विचिकित्सा है। यहां क्या कहते हैं देखिए, सामने इधर 13 नंबर का श्लोक मिलकर पढ़ेंगे। आचार्यों की भाषा भी पढ़ना चाहिए ना। स्वभाव तो सुचौकाए, रत्नत्रय पवित्रते, निर्जुगुप्सा गुण प्रीति, मता निर्वचिकित्सिता।
આ મનુષ્ય પર્યાયોનું જે શરીર છે તે સ્વભાવથી જ अपवित्र છે। ये शरीर अपवित्र ही है बाहर में। बच्चों समझना, आपका विषय आएगा। 100 बार कोई कुल्ला करे बढ़िया अमृत से, फिर 101 बार कहे जरा हाथ देना अपना, तो 100 बार कुल्ला करके 101 बार मुंह में जल लेने पर वो पवित्र कहलाएगा या अपवित्र? तो देह तो अशुचि ही है, देह अशुचि है। तेमा कोई उत्तम मनुष्य ने जो रत्नत्रय प्रगट थई जाए तो तेनी अशुभ काया पण पवित्र छे। देखो, काया तो अशुचि होती है, लेकिन इस देह में यदि रत्नत्रय प्रकट हो जाए तो वो देह भी पवित्र कहलाता है। आज निर्धन को देखकर, पसीने में लथपथ किसी किसान को देखकर, एक रिक्शा चलाने वाले के शरीर को देखकर, एक भिखारी के मलिन शरीर को देखकर यदि हम नाक बहुत चढ़ाएं तो 3 काल में सम्यक तो नहीं होगा। कोई विचार करना आप, ये संयमी तो उपलक्षण से लिया है, वो भी जीव है। और बची बाहर की काया, तो बाहर की काया तो उसकी भी नहीं है। काया उसकी अशुचि है और हमारी शुचि है, ऐसा तो है नहीं। काया तो सबकी अशुचि है। ऐसा होता है, आप ट्रेन में जा रहे हैं, प्लेन में जा रहे हैं, सड़क पर जा रहे हैं, तो जो मांगने वाले होते हैं इनकी एक नेचर होती है, वो आपको स्पर्श करना चाहेंगे जिससे कि आप उनसे जल्दी फंदा छोड़ाएं। ऐसा करके, अरे ले बाबा चल, तू भाग यहां से, ले चल जा, ऐसा। तो एकदम हमको ऐसा गिलानी लगती है, ऐसा ऐसा करके एकदम अरे ऐसा करते हैं। ये मिथ्यात्व का लक्षण है, प्रगट मिथ्यात्व। तो क्या करें, गले लगाएं क्या? प्रश्न हो सकता है, फिर क्या गले लगाएं क्या? कि न गले लगाने का प्रश्न है, न गिलानी का प्रश्न है। तू उसका स्वरूप समझ कि देह तो ऐसा ही अपवित्र है। वो करुणा का विषय है, धिक्कार का विषय नहीं है। एक सूत्र हमेशा याद रखना, आपको बहुत आनंद आएगा। दूसरे की दुर्घटना को करुणा का विषय बनाओ और अपनी दुर्घटना को भेद विज्ञान का विषय बनाओ। क्या बोला? दूसरे के पापोदय ज्ञानी की करुणा का विषय होते हैं और अपना पापोदय ज्ञानी के भेद विज्ञान का विषय होता है। हमारे साथ उल्टा हो रहा है। दूसरे का पापोदय हम मनोरंजन बनाते हैं और अपने पापोदय में आर्त ध्यान करते हैं, इसलिए त्रियंच गति को प्राप्त होते हैं। ये प्रयोग का विषय है भैया, बहुत सुंदर विषय है। तो एटला माटे व्रतियोना शरीर रोगादि बड़े मलिन जोई ने पण तेमा ग्लानी नो, सामने देखो बच्चों, अभाव नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं, पण तेमा ग्लानी नो अभाव तथा रत्नत्रेमा प्रीति थवी तेनु नाम निर्व चिकित्सा नामनु अंग छे। समझना ध्यान पूर्वक, विषय तो बहुत है इसमें। कि जो देह है, ज्ञानी जीव है, संयमी जीव है। श्रीमद जी का शरीर देखो सामने सूख गया और उनसे पूछा किसी ने कि साहिब आपका ये शरीर क्यों सूखता जा रहा है? तो वो ये कहते हैं कि मेरे पास बगीचे 2 हैं और ट्यूबवेल 1 है। समझ में आ रहा है? पानी का। यदि मैं आत्मा के बगीचे में पानी देता हूं तो देह सूख जाता है, और देह के बगीचे में पानी देता हूं तो आत्मा सूख जाता है। तो मैं किसके बगीचे में पानी दूं? ऐसा भी वर्णन मिलता है ग्रंथों में कि मुनि भगवंत करोड़ों वर्ष तक तप करते करते गर्मी में उनके शरीर पर धूल की परत चढ़ जाती है और मुनिराज मंजन नहीं करते। एक तो पेट के अंदर की गर्मी, ऊपर पसीना, फिर उस पे धूल, फिर पसीना, फिर धूल, फिर पसीना, फिर धूल। ऐसे धूल दूसरे दिगंबर मुनिराजों के चरणों में सौधर्म इंद्र अपना माथा रगड़ता है।
कि प्रभु मेरे पाप कर्म दूर कर दो। तो निर्वचिकित्सा को यहां समंत भद्र आचार्य ने कहां से लिया कि ज्ञानी, धर्मी, संयमी मुनिराज, उनके देह को देखकर गिलानी मत करना, बल्कि उनकी रत्नत्रय से प्रीति करना, उनकी सेवा करना। व्यवहार से बात छे, अंतरंग में तो पदार्थ मात्र में गिलानी मत करना, निश्चय से तो जिसे स्वभाव समझ में आ गया उसी जगत के सारे पदार्थ एक जैसे नजर आते हैं। आप जानते हैं, एक वृद्ध की सेवा, अंतिम समय एक वृद्ध की सेवा से इतना पुण्य है कि जो सारी जिंदगी जितना पुण्य अर्जित नहीं करता जीव, जितनी एक वृद्ध की सेवा में पुण्य अर्जित होता है। ऐसा तक लिखा भगवती आराधना में, अंतिम समय यदि किसी कोई समाधि में कोई निमित्त बन जाए तो एक मंदिर बनाने से भी अधिक पुण्य है। ऐसा लगा भगवती आराधना, क्योंकि जिस समय देह में गंदगी निकल रही है, सब हो रहा है, उस समय साक्षात बारे भावना नजर आती है। बाकी जो बारे भावना हम पढ़ते हैं वो आर्टिफिशियल है। मुझे कहते समय कभी कभी मन में दुख होता है। आज देश में बहुत विद्वान हैं, लेकिन सारी जिंदगी समाज की सेवा करते हैं, और अंतिम समय कई के साथ ऐसा हुआ अभी अभी कि जब देह छूटा तो उनके कान में कोई नमोकार मंत्र सुनाने वाला नहीं, और तो और उनके बच्चे उनसे हेट कर रहे हैं क्योंकि बदबू आ रही है, बेड सोल हो गया, वो अंदर छाले पड़ गए शरीर में, इधर से लार निकल रही है, इधर से लार निकल रही है। तो वो अपने मन में क्या सोचेंगे जब उनकी बहुएं और बेटे उनके आगे अपनी नाक पे रुमाल ढक के उनके आगे जाएंगे, तो उनका चित्त अंदर से रोएगा कि अरे आज इस मेरे असुचि शरीर को देखकर हमारे बच्चे ही मेरी नाक, अपनी नाक पे रुमाल ढकते हैं। ये उनको वेदना होती है। आज हर माता पिता ये सोच रहा है कि हमारा बच्चा चांद पे जाए, चांद पे जाए। ये शुभ लक्षण नहीं है। सच बात तो ये है, उस दिन गुरुदेव श्री का तत्व सार्थक होगा कि जिस दिन आपके बच्चे अपनी जंघा पे अपने पिता को समाधि मरण दिलाएंगे, उस दिन समझना कि निर्वचिकित्सा अंग समझ में आया। माने पिता का मन अंदर से ऐसा प्रसन्न हो जाए कि अब मुझे समाधि लेने के लिए कहीं दूसरी जगह भटकने की जरूरत नहीं, मेरा बेटा ही निर्यापक आचार्य बन गया है। ऐसी ये निर्विचिकित्सा अंग कोई साधारण नहीं है। ये गद्दी से प्रवचन करना सरल है, ये सुनना सरल है, लेकिन एक धर्मी जब बीमार पड़ जाए तो उसकी शुश्रूषा करके उसे आत्म स्वभाव में स्थिर कराना, उसके लार निकल रही हो, अपने बेटी की तरह उस लार को पहुंचे। ग्रंथ में लिखा है, आचार्य अंतिम समय जब मुनिराज कदाचित देह से अशक्य हो जाएं, तो आचार्य पता उनको क्या शब्द बोलते हैं? हे पुत्र, पुत्र बोलते हैं, हे पुत्र तू घबरा मत, मैं हूं ना, मैं हूं ना। ऐसा पुत्र शब्द कहकर संबोधन किया है, पुत्र शब्द। ऐसा तक लिखा सागार धर्मामृत में, तो एक साधर्मी का मिलन हो तो दूसरे साधर्मी को इतना प्रसन्नता होती है जैसे पुत्र का जन्म हुआ हो, और एक साधर्मी का वियोग हो तो दूसरे साधर्मी को इतना कष्ट होता है कि जैसे पुत्र का मरण हुआ हो। तो निर्विचिकित्सा का अर्थ है मलिन देह को देखकर ज्ञानी की, संयमी की, निर्धन की, उसको देखकर गिलानी नहीं करना, बल्कि यथासंभव उनकी सेवा करना। मैं अब आपको कथा सुनाता हूं निर्विचिकित्सांग की। स्वर्ग में चर्चा चल रही थी इस बात की कि इस मध्य लोक में, वास्तव में मध्य लोक के अंदर निर्विचिकित्सा अंग को पालन करने वाला सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो इंद्र ने देवों की सभा में कहा कि वत्स देश का राजा, जिसका नाम है उद्यायन, बच्चों सुनो ध्यानपूर्वक, क्या नाम है? उद्यायन राजा। वो संयमी धर्मी मुनियों की सेवा
और निर्विचिकित्सा अंग में महान है। एक देव परीक्षा लेने आया नीचे, उसकी राजा की परीक्षा लेने। कैसे ले परीक्षा? उसने क्या किया, मुनि का वेश बना लिया और मुनि का वेश बनाकर वहां से गुजरने लगा। प्रातःकाल आहार का समय था, तो आहार का चिन्ह ये होता है इस तरह से। राजा प्रतिदिन मुनिराजों को आहार देता था। बंधुओं, आप यहां बैठे हो, हमारा भाग्य नहीं कि हम मुनियों को आहार दें, लेकिन मैं आपको एक ऐसा मंत्र बता रहा हूं कि जब भी आप आहार करें अपने घर में, उस समय हाथ जोड़कर ये भावना बहाएं कि 2.5 दीप में जितने मुनि भगवंत संयमी ज्ञानी धर्मात्मा विराजमान हैं, उनका निरंतराय आहार हो, तो आपको आहार देने का ही फल लगेगा। उस राजा को मालूम पड़ा कि मुनिराज जा रहे हैं। हे स्वामी, पधारो पधारो, मारे आंगणे पधारो। सच में जिस घर में मुनिराज नहीं आए, ज्ञानी धर्मी नहीं आए, वो तो शमशान है, वो घर थोड़ी है। गुरुदेव के प्रवचन है पद्मनंदी पंचविंशत का वर्ग। अरे कौवा भी जली हुई मलाई को बांटकर खाता है, ये तो पापी होगा। सूकर अपना पेट तो कुत्ता कुतिया और सूकर सूकरिया भी भर लेती है। क्या अपने पेट भरने के लिए ही अपना जीवन हुआ है क्या? बच्चों, समझ में आ रहा है? आलती पालती मारो, ऐसे बैठो, हाँ, पलाती, हाँ। इधर मुनिराज ने पड़गाया, हे स्वामी नमोस्तु अत्र अत्र तिष्ठो, आहार जल शुद्ध है। वो तो देव था, वो तो ड्रामा कर रहा था। वो उनके घर में प्रवेश कर गया देव। राजा और रानी का नाम था अंगवती। क्या नाम था? उन्होंने प्रसन्नता से मुनिराज को आहार कराया। यदि चेहरे पर शोक हो तो मुनिराज अंतराय करके चले जाएं। यदि उसे मालूम पड़े कि दाता लगता है परेशान है, और ये दाता यदि परेशान है तो फिर मेरे आहार ग्रहण करने से क्या लाभ होगा। इसलिए मुनिराज सुबह गुरुदेव के प्रवचन में आया था कि 46 दोष टालकर मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं। आया नहीं आया सुबह 101 नंबर गाथा में? और यदि 46 दोष सहित आहार ग्रहण करें मुनिराज तो कुयोनियों में भ्रमण करेंगे। ये शब्द आया था गुरुदेव के प्रवचन में। आहार हुआ। अब इस देव ने परीक्षा लेने के लिए जानबूझकर वोमिटिंग कर दी। और मुनिराज थे, वो तो बेस मुनिराज का था। इधर वोमिटिंग करते गए करते गए करते गए, और इतनी उल्टियां की कि पूरा चौका उल्टी से भर गया। जरा कल्पना करो, आप किसी की बगल में बैठे हैं, या फ्लाइट में बैठे हैं, या ट्रेन में बैठे हैं, या किसी को कार में बदबू आती है। कई लोगों को पेट्रोल से डीजल से होता है, ऐसी सिकनेस टाइप की होती है। किसी को समुद्र से होती है, ऐसा होता है, और उल्टियां आने लगे और वो तुम्हारे ऊपर उल्टी कर दे तो क्या होगा? प्राण ले लोगे आप? उसको खा जाओगे आप पकड़ के उसको। वो तो हो सकता है आपका बच्चा भी कर देना, तो एक बार तो सहन कर लोगे, दूसरी बार तो उसका गला मरोड़ दोगे गुस्से में आकर। इधर उल्टी वो बैटिंग, लेकिन राजा रानी का चेहरा इतना शांत बना रहा, इतना शांत बना रहा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उस देव को ऐसा लगा इनके चेहरे पर तो जरा भी विषाद नहीं है, लेकिन मनी मन में वो राजा क्या विचार करते हैं, राजा रानी, अरे लगता है मेरे आहार में ही कोई दोष है, मेरी वृत्ति में देने की सच्ची भावना नहीं थी, लगता है मैंने मुनिराज को कुछ अभक्ष खिला दिया है, कोई मुनिराज को बाल चला गया है, या कोई चींटी इत्यादि आहार में चली गई गलती से। ये दोष मुनिराज का नहीं, दोष मेरा है। राजा के रानी के अश्रु धारा बहने लगे। मुनिराज को बैठाया, उनकी उसको मलने लगे, पीठ को मुनिराज की।
प्रभु क्षमा करो, दोष हमारा ही है, मेरे आहार में दोष है, आज बड़े पुण्य के उदय से तो आप मेरे चौके में आई और आपको इस तरह का रोग हो गया, धिक्कार है मेरी वृत्ति को। अभी भी देव का मन पूरा नहीं भरा, तो अब देव ने दोबारा और वॉमिटिंग कर दी और मुनिराज के वेश में थे, इस बार राजा के ऊपर ही कर दी और रानी के ऊपर कर दी। पूरा शरीर दुर्गंध से भर गया, पूरे महल में सैनिक लोग नाक पे रुमाल ढककर भागने लगे, इतनी वॉमिटिंग थी। और उन मुनिराज का शरीर भी बाहर से कोल से ग्रसित था, जिसमें दूर दूर से बदबू आ रही, और इतनी वॉमिटिंग की कि यहां तक गर्दन तक चौका भर गया पूरा। ये देखकर वो वहीं बैठ गई और मुनिराज की सेवा शुश्रूषा करने लगे बाहर निकाल के। रंच मात्र भी चेहरे पर ऐसा विषाद नहीं आया कि इन्होंने ये गंदगी क्यों करी। बस ये देखते ही देव ने अपनी माया समेट ली और उनके चरणों में नमस्कार किया कि धन्य है तुम्हारा निर्विचिकित्सा का परिणाम, धन्य है तुम्हारा संयमी के प्रति परिणाम, धन्य है तुम्हारा धर्मी के प्रति परिणाम। वास्तव में जैसा सौधर्मेंद्र ने कहा था कि तुम निर्विचिकित्सा अंग के धनी हो, तुम वैसे ही निकले, मेरी आशा से भी अधिक निकले। तो वो उद्यायन राजा किस में प्रसिद्ध हुए बच्चों? निर्विचिकित्सा अंग में प्रसिद्ध हुए। समंत भद्र आचार्य को ये कथा कोई काल्पनिक नहीं है, अकेले समंत भद्र आचार्य ने नहीं लिखी, प्रभाकर आचार्य की भी टीका है, उसमें तो सारी कथाएं हैं, पूरी एक एक कथाएं लिखी हैं उसमें। ये निर्विचिक कथा छोटी है, लेकिन हम जरा अपनी ओर झांक कर देखें, देह तो भेद विज्ञान करने योग्य है, लेकिन अपने देह से भेद विज्ञान किया जाता है, लेकिन ज्ञानी के देह की तो सेवा की जाती है। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो। घर में, आपके परिवार में सारी जिंदगी माता पिता बच्चों का लालन पोषण करते हैं, जिन मंदिर भेजते हैं, धर्म में लगाते हैं, वो अंतिम समय पुत्र को धन कमाने में ऐसी भी चिंता नहीं कि वो 2 क्षण पिता के पास बैठ सके, उनको तत्व ज्ञान सुना सके। भाई साहब, डॉक्टर कितनी भी सेवा कर दे तो भी अंदर से संतोष या सांत्वना नहीं होती, जितना धर्मी या घर के परिवार के लोग उपास में बैठते हैं तो वो संतोष और सांत्वना होती है, उससे स्थितिकरण होता है, उससे निर्विचिकित्सा होती है, वहां नेचुरल उपदेश होता है। ये आर्टिफिशियल हो सकता है, लेकिन जहां सामने केवल एक ही है और वो भी बीमारी से ग्रसित, अत्यंत कोढ़ से दूषित हो कोई धर्मी जीव, कोई कोढ़ तो पूर्व पाप के उदय से हो सकता है। और सुनना ध्यान पूर्वक, ऐसा भी हो सकता है किसी जीव के साथ वर्तमान में पाप का उदय हो, वर्तमान में पाप का उदय हो और परिणाम पुण्य के हों। किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है कि उदय पुण्य का हो और परिणाम पाप का हो, ऐसा भी हो सकता है। पूर्व पुण्य का उदय हो, देह बहुत सुंदर नजर आए, लेकिन अंदर निरंतर पाप करता हो, निरंतर पाप करता हो, तो मर के नरक निगोच चला जाता है। ये निर्विचिकित्सा अंग ये कहलाता है कि देह न राग करने योग्य है, न देह द्वेष करने योग्य है, बल्कि धर्मी ज्ञानी महात्मा मिल जाएं तो उनकी सेवा करने योग्य है। बच्चों, श्रावक के 6 आवश्यक सुने हैं आपने? जल्दी बोलो। देव पूजा, मिलकर बोलो, क्या कहा? गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानन चेती ग्रस्ताणाम सट कर्माणि दिने दिने। दिने दिने लिखा या वार्षिके लिखा? अभी तो हमें दान के विषय में भी नहीं पता, हम दान के विषय में भी नहीं पता। कोई व्यक्ति साल में 6 महीने में दान देता है। आप जानते हो ग्रंथों में क्या लिखा है समीर भाई? अपनी आय का 1/4 भाग दान उत्कृष्ट दान है।
जैसे कोई 10,000 रुपये महीने कमाता है एग्जाम्पल के लिए, तो जिनवाणी का आदेश है, जिनवाणी का पद्मनंदी पंचविशतका में भी लिखा, रतनकंड श्रावकाचार में भी लिखा, भगवती आराधना में भी लिखा, तो वो 2,500 रुपये दान निकाले। ये एग्जाम्पल है। और साहब इतनी सामर्थ्य ना हो तो मध्यम दान कहा, छठा भाग, अपनी आय का छठा भाग मध्यम दान। और निकृष्ट दान किसको कहा? निकृष्ट दान, जो अंदर आ जाइए ना आप लोग, बाहर क्यों बैठे, आ जाइए बहनें, आ जाओ अंदर, आ जाइए आ जाइए, बाहर अच्छा नहीं लगता ना। ये तो सब एक ही सभा है भाई, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब भगवान की सभा है। आ जाइए बैठो। वक्ता के सामने बैठना चाहिए, पीछे क्यों बैठना चाहिए? अभी मान लो 1-1 करोड़ की लॉटरी लग रही हो तो पीछे बैठोगे क्या? धर्म क्षेत्र में आगे रहना, कर्म क्षेत्र में पीछे रहना, ये ज्ञानी का लक्षण है। ऐसा और सब जघन्य दान, ऐसा शब्द लिखा जिसका पेट भी पूरा नहीं भरता हो। क्या कहा? जिसका पेट भी पूरा नहीं भरता हो वो भी अपनी आय का 10वां भाग दान करे। ये ग्रंथों में आदेश है, ये ग्रंथों का आदेश है श्रावक के लिए। इसलिए ज्ञानी का जो अंग कहा वो निर्वचिकित्सा, विचिकित्सा नहीं करता, गिलानी नहीं करता। आपने उनका नाम सुना होगा इसी अंग के ही प्रकरण में। यूं तो हर तीर्थंकर के युग में कोई ना कोई प्रसिद्ध हुआ इस अंग में, जिनको 700 वर्ष के लिए कोढ़ रोग हो गया। क्या नाम? सनत कुमार। कोढ़ रोग मुनिराज को। किसी ने मेरे से एक प्रश्न पूछा कि धर्मियों के भी पाप के उदय क्यों देखे जाते हैं? सब खूब पुण्य कर रहे, दिन रात तत्वाभ्यास कर रहे, जिसे देखो वही विद्वान बीमार, बड़ी प्रॉब्लम है। हमने ये प्रश्न बाबूजी से पूछा, हमारे युगल जी बाबूजी से। उन्होंने एक समाधान दिया हमको कि जैसे आप सफर कर रहे हैं और आपके पास 2 लीटर पानी है, अब सफर खत्म हो गया तो उस पानी का क्या करोगे आप? जल्दी बताओ, बोलो। एग्जीबिशन में तो रखोगे नहीं, या लॉकर में रखोगे? बचे पानी को फेंक दोगे। ऐसे ही जो असंख्यात काल का कर्म सत्ता में पड़ा रहता है जीव के साथ, तो जैसे ही गति चेंज होती है, वो यदि जिसको अच्छी गति जाना हो व्यवहार से, वैसे तो चारों ही गति दुखदाई है, तो पुरानी असाता की उदीर्णा एक साथ होती है, एक साथ होती है। इसलिए अंतिम समय रोग आदि या शरीर के साथ विडंबना नजर आती है। उन मुनिराज के साथ ऐसा हुआ, सनत कुमार के साथ, कि कोढ़ रोग हो गया। और ऐसा भारी कोढ़ रोग हुआ कि 6-6 महीने उनको आहार ना मिले। और वो मन ही मन में ऐसा विचार करें कि अरे ये देह तो, मेरा भोजन तो ज्ञान है। निरंतर तृप्त ज्ञान में, कभी कभी तो लगातार 1-1 माह तक आहार के लिए गए। लोगों ने किवाड़ बंद कर ली, बदबू आ रही है, बदबू आ रही है, छुआछूत का रोग है, छुआछूत का रोग है, छुआछूत का रोग है। आहार न मिले मुनिराज को। जरा कल्पना करो, आप उसको देखकर कोई नाक पर रुमाल ढके और आपको आहार ना दे तो आदमी मरने की सोच ले। ऐसा स्वर्ग में फिर वही चर्चा चली। और स्वर्ग में देवों को कुछ काम तो है नहीं, परीक्षा ही लेने आती है। आज कौन किसकी परीक्षा लेने आएगा? इधर एक देव फिर परीक्षा लेने आया, और किसका वेश बनाकर? वैद्य का वेश बनाकर आया। वैद्य का वेश, डॉक्टर, औषधि लाया, दवा, मेडिसिन। और महाराज को बोला, प्रभु आपके शरीर में ये रोग शोभा नहीं देता, आपका शरीर कोढ़ से गल रहा है, आपको बदबू आ रही है, ये औषधि खा लो। खाना नहीं है, केवल देह को स्पर्श करना है, और स्पर्श करने मात्र से तुम्हारा शरीर स्वर्णमयी हो जाएगा।
आप जानते हैं महाराज ने क्या जवाब दिया? हे वैद्यराज, आज मुझे तुम्हारे मुख से पहले दिन मालूम पड़ा है कि इस देह को कोढ़ हुआ है। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा। प्रथम दिन मालूम पड़ा है। बात बची इस औषधि की। मेरी सभा में प्रतिदिन मेरे पास ज्ञानी धर्मी जीव तो प्रवचन सुनने डेली आते हैं, पर ये चमार लगता है पहली बार आया है कोई। नहीं आया? समझ में अर्थ आया? नहीं आया? तुम देह को परख रहे हो, अच्छा है, चलो ये शरीर में रोग हुआ, इस रोग के कारण मेरे को आराधना करने का अवसर मिलेगा। ये कौन सोच सकता है? मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम सब गुरुदेव के भगत, गुरुदेव श्री इतना उत्कृष्ट तत्व दे गए, हम सुविधावादी हो गए हैं, हम आराधना से घबरा रहे हैं, हम साधनों से प्रेम हो गया है हमको, लेकिन आराधना शून्य है। एक जमाना ऐसा था जब साधन नहीं थे कुछ भी। ये तो कहो धन्य है उस भाई का कि जिन्होंने गुरुदेव श्री के इन प्रवचनों को चुपचाप रिकॉर्ड कर लिया। समझ में आया? आज मूल ग्रंथ प्राप्त, उनकी हिंदी टीका प्राप्त, उन पर गुरुदेव के प्रवचन प्राप्त, व्हाट्सएप, यूट्यूब, घर घर में चारों तरफ दिव्य ध्वनि का वातावरण, फिर भी आराधना शून्य। पहले विद्वान नहीं मिलते थे प्रवचन सुनने के लिए, मुनिराजों को वन जंगल में खोजने के लिए जाना पड़ता था और किसी मुनिराज के चरणों में जाकर बैठे, फिर घंटों में मुनिराज की ध्यान मुद्रा भंग हो, तब मुनिराज आंख खोलकर फिर उसे पात्र देखें तो उपदेश दें, पात्र देखें तो उपदेश दें। कहीं महीनों में जाकर किसी जीव के कान में यह तत्व ज्ञान सुनने को मिलता था। ये कुछ साधारण बात मत समझना। ये जो आपको सुनने को मिल रहा है, ये पूर्व जन्म में कोई आत्मा की आराधना की होगी। मैं तो एक बात कहता हूं, इस बंबई को ही देखकर, यहां मुंबई का जो मेन मंदिर है ना, यहां का सबसे पुराना मंदिर, ये जवेरी बाजार वाला, वहां पर श्रीमद जी स्वयं आत्म ध्यान करते थे। हाँ, उसमें उसके वहां के उसका मुंबई में आते थे और वहां घंटों सामायिक करते थे उस मंदिर के अंदर, जिसका नाम है चंद्र प्रभु जिनालय। वहां के युवा वर्ग सब काफी लोगों से जुड़ा हुआ हूं मैं वहां पर। ऐसा तो आप मुंबई की नगरियों में देखो, गली में देखो, आप यदि दार्शनिक और जैन दर्शन को तत्व समझना चाहते हैं, हम आपको सच कह रहे हैं, आप विश्व को प्रयोगशाला बनाएं। ये स्वाध्याय तो एक मंदिर में ये केवल एक दिग्दर्शन मात्र है। जैन दर्शन का सत्य आपको बाहर नजर आएगा, एक एक चीज नजर आएगी, उसके प्रयोग नजर आएंगे। आप दार्शनिक बन जाओ थोड़ी देर के लिए। इस मुंबई नगरी में ऐसे भी हजारों लोग हैं कि जिनको 2 समय का खाना ढंग से नहीं मिलता और फुटपाथ पे ही सोते हैं, फुटपाथ पे ही उठते हैं, इधर उधर नहा लेते हैं और सड़कों से पॉलीथीन बीनते हैं। उनका इंडिया टुडे में वो आया है, इतनी संख्या है उन लोगों की। नालियों से ये पानी की बोतल, प्लास्टिक की, कचरा, गंदगी, इसको साफ करते हैं और फिर शाम तक ढेरों कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। उसे बेचकर फिर नमक, तेल, लकड़ी खरीदकर खाने का सामान खरीदते हैं, फिर उनके घर में चूल्हा जलता है। और यहां पुराने लोग भी बैठे हैं। गांव में पहले जमाने में फ्लश की लेटरिन नहीं हुआ करती थी। बच्चों सुनना, कुछ बहनें आती थी, वो आपके मल को टोकरे में रखकर ले जाती थी। किसी ने देखे वो दृश्य? नहीं देखे। एक आध व्यक्ति हाथ उठाएगा क्या? लो, यहां तो बहुत सारे लोग हाथ उठा रहे हैं। कहो तो अभी भी गांव में ऐसी दशा है। मैंने स्वयं मेरे गांव में देखे ऐसे दृश्य, दिल्ली के पास। एक वो जीव कि जो हमारे मल को अपने सर पर ढक ले जा रही है, स्त्री पुरुष, वो भी तो आत्मा है, उनके अंदर असंख्यात गुण हैं। मेरे वो विचार आया, अरे उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसी कौन सी बराधना की होगी कि इस मस्तिष्क पर दूसरे का मल ढोना पड़ रहा है और हमने
पूर्व जन्म में ऐसी कौन सी आत्मा की आराधना की होगी कि आज हमारे सर पर किसी का मल नहीं, आज हमारे सर पर मां जिनवाणी है, मां जिनवाणी है। बोलो आप। आज प्रातः काल उठते ही हमें रोटी की चिंता नहीं है, आज प्रातः काल उठते ही हमें आंखों से दुर्दृश्य देखने को नहीं मिलते, आज आंखों से हमें जिनेंद्र के दर्शन मिलते हैं। ये सब पूर्व आराधना का फल है। राजस्थान में ऐसी बहनें हैं सैकड़ों, इन पे उपन्यास लिखे हमने जीव की दशा के ऊपर। आप देखो ग्रंथों के उदाहरण तो प्राचीन है, आपको नए उदाहरण मिल जाएंगे। जिनकी स्त्रियां आज शादी हुई और 3 दिन बाद से ही अपने कंधों पर कुदाल रख के पहाड़ तोड़ती हैं, गिट्टियां तोड़ती हैं, देखो वो बिल्डिंग बनती रहती है। उनके बच्चे गर्मी में तड़पते रहते हैं। उन्होंने दूध नहीं देखा, मैदा मिलाकर शीशी में शक्कर मिला के बच्चों को पिलाती हैं कि लो दूध पी लो, ऐसा करके, क्योंकि उन्होंने पूर्व में आराधना करी होगी। तो जो स्वरूप की आराधना करता है उसके बाह्य संयोग तो स्वयं भी सुधर जाते हैं। इसलिए ये निर्भीक चिकित्सा अंग ये कहता है कि किसी की बाहर की बिगड़ती परिस्थिति को देखकर देह तप करने के लिए ही है। ये लिखा उन्होंने वैराग्य भावना में। ज्ञानी जन अज्ञानी देह को पाप पा करके केवल इससे पाप ही पाप करते हैं, और ज्ञानी देह से विरक्ति करते हैं। देखो 2 बातें, अज्ञानी पे धन बढ़ जाए तो रौद्र ध्यान करता है, ज्ञानी पे धन बढ़ जाए तो परोपकार करता है, अज्ञानी के रोग बढ़ जाए तो आर्त ध्यान करता है, और ज्ञानी के रोग बढ़ जाए तो भेद विज्ञान करता है। अज्ञानी पे उपसर्ग आए तो जिसने उपसर्ग किया उस पर बैर करता है, और ज्ञानी पे उपसर्ग आए तो केवल ज्ञान का निमंत्रण लेकर आता है। उन कृपालु देव का वाक्य है, संयोगों से देह को सिंह भी खाएगा, स्वरूप स्थिरता का अवसर मिल जाएगा। संयोगों से देह को सिंह भी खाएगा, स्वरूप स्थिरता का अवसर मिल जाएगा। उपसर्ग ही मेरा मित्र होगा, अपूर्व अवसर कब वह होगा। जहां उपसर्ग मित्र नजर आए, अरे भैया कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बोलो। निंदिया आ रही है क्या? भूख लगी है क्या? जैनियों को तो भूख क्या, जन्म जन्म की भूख मिटती है। यहां पर समवसरण में पागल व्यक्ति ही टिफिन लेकर जाएगा। यहां क्या, जहां जन्म मरण और भूख से रहित आत्मा को दिखा दिया, और उसको भूख आएगी क्या? लोग सारी रात खाते हैं, सारी रात खाते हैं। ऐसा लगता है कि नरक से आए हैं या नरक जाना है, वह खाने को नहीं मिलेगा, खा लो जितना खाना है। ऐसा क्या जीवन है? इसको कोई जीवन कहते हैं क्या? इसको जीवन कहते हैं क्या? इसको विकास कहते हैं क्या? ये निर्विक चिकित्सा अंग आज आप अपने मन में धारण करके जाओ। अब मैं इसका प्रयोग बता रहा हूं आपको। जो चीज पढ़ो उसका प्रयोग करो। अब पदार्थ को पदार्थ की दृष्टि से देखो तो आपको कोई भी पदार्थ से ना ग्लानि होगी, ना हर्ष होगा, ना शोक होगा। हम में और सर्वज्ञ में क्या अंतर है? बोलो समीर भाई। नहीं, अंतर तो है कुछ, वरना हम ना वेदी में बैठे होते क्या? हम में और सर्वज्ञ में अंतर तो है। बहनें बताएंगी क्या अंतर है। हम में और सर्वज्ञ में एक अंतर है। वो क्या है? हम जैसे हैं वैसा जगत को देखते हैं, और सर्वज्ञ जगत जैसा है उसी वैसा देखते हैं। ये सुखी होने की कला है कि जगत जैसा है तुम उसे वैसा देख लो। तुम कमेंट्स क्यों करते हो किसी को देखकर? ये अच्छा, ये बुरा, ये कंजूस, ये दानवीर, ये रोगी, ये सुखिया, ये दुखिया। ये जगत तो जगत है। एक चलचित्र के पर्दे पर
जैसे चित्र आते हैं और चले जाते हैं, ऐसी इस दुनिया का स्वरूप है। तू उससे असंपृक्त रहे। एक शब्द है बहुत प्यारा, तटस्थ। तटस्थ शब्द ऐसा है कि केवल ज्ञान हो जाए घर पहुंचते पहुंचते, इतना। कोई इससे अधिक और केवल ज्ञान करना क्या। हर चीज को तटस्थ दशा से देख तो तुझे हर चीज सुंदर नजर आएगी। तुझे जगत के किसी पदार्थ से गिलानी नहीं होगी। ज्ञानी धर्मी को देखकर तेरा मन अनंत प्रसन्न हो जाएगा। एक शब्द आता है अमित गति आचार्य का, सत्वेषु मैत्रिम गुणीषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवे सुकृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। ये 4 आज का होमवर्क है। ये अपने गले में मंगल सूत्र की जगह डालकर लेकर जाना। ये जो गले में सोने चांदी के मंगल सूत्र हैं, ये तो मौत के कारण हैं। हाँ, ये है असली मंगल सूत्र। सत्वेषु मैत्रम, प्राणी मात्र पर प्रेम। उसमें हिंदू मुस्लिम का भी भेद नहीं, प्राणी मात्र पर प्रेम। सत्वेषु मैत्रिम, और गुणीषु प्रमोदम, जिसमें मेरे से अधिक गुण हैं उसके प्रति प्रमोद। इतना प्रमोद कि आहो आज मेरा भाग्य जागा है कि जो मुझे धर्मी मिला है। सत्वेषु मैत्रिम, आप जानते हो जिसने पूर्व जन्म में मोक्ष मार्ग की अनुमोदना की हो उसे धर्मी मिलते हैं, और जिसने पूर्व जन्म में मोक्ष मार्ग की अनुमोदना नहीं करी वो वर्तमान में करोड़ों सर फोड़ फोड़ के मर जाए, अकेला हॉस्पिटलों में सड़ सड़ के देह छूट जाएगा। वहां कोई एक शब्द सुनाने वाला नहीं मिलेगा। 2 नली ऊपर 2 नली नीचे, लाशों के चीथड़े उड़ जाएंगे, कोई उसको पूछने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन जिसने धर्मी को देखकर अनुमोदना की है तो सैकड़ों धर्मी उसके सामने खड़े होंगे कि अरे तू तो शुद्धात्मा है, तू तो शुद्धात्मा है। कभी कभी मुझे ये विचार आता है कि आज इन बीतराग विज्ञान भवन स्वाध्याय भवनों की छत में क्या जादू है कि घर में 2 सास बहू में नहीं बनती, भाई भाई में नहीं बनती, देवरानी जेठानी में नहीं बनती, लेकिन स्वाध्याय भवन में विभिन्न भाषा वाले, विभिन्न परिणाम वाले, विभिन्न गति वाले सारे जीव एक साथ आकर बैठते हैं और प्रेम से सुनते हैं। क्यों? क्योंकि हम अनंत काल तक सिद्ध शिला पर साथ रहने वाले हैं। वो भविष्य का प्रेम वर्तमान में उसको खींचता है, उस जीव को। तो गुणी को देखकर प्रमोद, सत्वेषु मैत्रिम गुणीषु प्रमोदम, और क्लिष्टेषु जीवेषु। क्लिष्ट का अर्थ क्या है? जो बीमार है, जो करुणा करने योग्य है, दुखी है, उस पर कृपा करना। अब चौथा वाक्य बहुत गजब का है कि जो अपना विरोधी है उसका क्या करना। अरे बोलो, माध्यस्थ भावम। द्वेष तो उससे भी नहीं बताया, ये तो हमारे गुरुदेव ने सिखाया। चरणान योग भी गुरुदेव श्री में कूट कूट कर भरा हुआ। काले झंडे दिखाया जिस गांव में, आज दूसरे दिन उसी गांव वालों ने प्रवचन करने के लिए बुलाया, तो गुरुदेव के साथ जो रहते थे वो कहते गुरुदेव वहां नहीं जाना। उन्होंने काले झंडे दिखाए, बोले नहीं वहां जरूर जाना। कौन मेरा? सच बात यह है मेरी कसाई ही मेरी दुश्मन है। जगत में प्राणी कौन किसका दुश्मन है, कौन किसका मित्र है? तो ये विचिकित्सा अंग ये सिखाता है कि ज्ञानी, धर्मी, संयमी या प्राणी मात्र के असुचि शरीर को देखकर कभी गिलानी मत करना, बल्कि आत्मा की सुचिता को पहचानना। देह तो असुचि ही है, ऐसा जानकर उसमें गिलानी ना करके यथासंभव उसकी सेवा करना। ये व्यवहार से निर्मित चिकित्सा अंग है। निश्चय से पदार्थ मात्र को जैसा है वैसा जानना, किसी पदार्थ में द्वेष बुद्धि नहीं करना, किसी पदार्थ से हेट नहीं करना। कभी कभी हम बहुत ऐसा बोल देते हैं, बड़े बड़े लोगों के मुख से सुना है, अब सुन के मैं तो चुप हो जाता हूं। कभी व्यक्तिगत नहीं बोलता किसी को। अब हमने, हमारी तो श्रद्धा से वो हट गया, हमने तो हमारी श्रद्धा से उसे निकाल दिया। ऐसे वाक्य भी कभी मत बोलना। तुम्हारी श्रद्धा नहीं होगी, स्फटिक मणि का सिंहासन हो गया, माने तुमने उसे अपनी श्रद्धा से निकाल दिया तो वो लोक से मर जाएगा क्या?
आप ऐसा क्यों सोचते हो? यदि किसी से तुम्हारे विचार नहीं मिलते तो ठीक है, मध्यस्थ रहो। तुम उसे द्वेष का विषय क्यों बनाते हो? क्या ये स्वाध्याय भवन द्वेष सिखाने के लिए हुए हैं क्या? अरे ये तो राग और द्वेष मिटाने के लिए आते हैं। बहुत अति सुंदर विषय है। बहुत संध्या काल को बिल्कुल चरणानुयोग की शैली में मैं विषय को ले रहा हूं, आप इसको समझना। मैं तो साधारण प्राणी हूं, गुरुदेव ने मूल विषय खोला है, आचार्यों ने खोला, आप पढ़ो। सारी रात आंखों से अश्रुधारा बहती रहे। ऐसे ऐसे निर्विक चिकित्सा अंग के एग्जाम्पल दिए हैं। किसी को कोई प्रश्न हो, युवाओं को, हमारे वरिष्ठ लोग बैठे हैं, उनको मैं 5 मिनट का समय दे रहा हूं। कोई भी प्रश्न हो आपको, सुबह का विषय या अभी का विषय या दैनिक जीवन हमारे घर में घटित होते हैं, वो कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। 2-4 मिनट किसी को कोई भी प्रश्न हो। बोलो शुभम, क्या नाम है? नहीं, संकेत, कोई प्रश्न है? आपने उनका नाम सुना होगा। अमेरिका के द्वितीय राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? शायद पहले थे, फर्स्ट। वो इतने दयालु थे कि एक सूअर को कीच में फंसा हुआ देखा। बेटे देखो इधर सुनिए, बहुत बातें हैं आपको मिलेंगी नहीं सुनने को। सूअर को कीच में फंसा देखा उस जमाने में, और अपनी गाड़ी को रोका। रोक कर अपने अंगरक्षक या बॉडीगार्ड को नहीं बोला, जाकर उस कीच में से सूअर को खुद निकाला। पिग गंदा एकदम, और निकाल के उसको साफ किया और फिर गाड़ी में बैठकर आगे गए। घबराए लोग उनके साथ जो अंगरक्षक थे, बोले साहब हमको आदेश दे दिया होता। बोले पीड़ा तो मुझे हुई थी ना, मैं तुम्हें क्या आदेश देता। अब आप जरा अपने विषय में विचार करो। हम 16 के वस्त्र पहने हो, बहुत उज्जवल वस्त्र पहने हो, साफ वस्त्र हो हमारे, और उसी समय कोई दीनहीन हो, कोई अपंग हो, कोई दुखी हो, उसको पीड़ा हो रही हो, तो बताओ हम अपने वस्त्र से छूने की कोशिश करेंगे क्या? किसी दूसरे को आदेश दे देंगे, लेकिन हम खुद उसकी पीड़ा नहीं मिटाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे प्रयोग में, प्रैक्टिकल में जिन धर्म अंदर बैठा ही नहीं हो, हम बाहर में प्रयोग कर रहे हो। ये जैन शासन बहुत अद्भुत है। इसका निश्चय भी उत्कृष्ट है, इसका व्यवहार भी उत्कृष्ट है, परमोत्कृष्ट है, जिसकी कल्पना नहीं कर सकती। विश्व इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता, वो चीज है जैन शासन के अंदर। ये निर्विक चिकित्सा अंग की संक्षिप्त रूप से व्याख्या की है। विशेष तो कभी समय मिलेगा तो करेंगे। लगता है किसी को कोई प्रश्न नहीं है। अच्छा है, अस्तु।